एयरपोर्ट पर पहुंचकर फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी। अनाउंसमेंट हुई कि फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर मैं कर क्या सकती थी, हेल्पलेस थी। आमतौर पर मैं एयरपोर्ट लेट ही पहुंचती हूँ। आज जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला और आज ही फ़्लाइट को लेट होना था। ऑलरेडी रात के 9 बज रहे थे। फ़्लाइट ड्यूरेशन भी 2 घंटे की थी, तो इसलिए थोड़ी इरिटेशन हुई। फिर सोचा ये जो आसपास दुकानें दिख रही हैं इनके चक्कर लगा आती हूँ। फिर लगा हाथ में जो किताब है उसे पढ़ लेती हूँ। किताब खोली, पन्ने आगे पीछे करने लगी। आज किताब पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। कुछ बेचैनी थी, कुछ रेस्टलेसनेस थी। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से मैं अपने खुद के शहर से बाहर थी, काम के सिलसिले में गई थी और कुछ दिनों से शेड्यूल ऐसा था कि नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। सोचा था आज आराम से अपने समय पर घर पहुंच जाऊंगी, अपने शहर जाऊंगी, नींद पूरी करूंगी, थोड़ा रेस्ट लूंगी, पर फ्लाइट लेट। सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे कंट्रोल में भी नहीं थी। फिर मैं उठ खड़ी हुई, दुकानों पर जाने लगी। ऑफर्स बहुत सारे चल रहे थे। सोचा चॉकलेट्स खरीद लेती हूँ, घर पे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, चॉकलेट्स देख के खुश होंगे। उसके बाद मैं वापस आ गई अपनी सीट पर। फिर सोचा लैपटॉप खोल के कुछ ईमेल्स का रिप्लाई कर देती हूँ। 10-15 मिनट ही काम किया होगा, ईमेल्स का रिप्लाई किया होगा और लैपटॉप बंद कर दिया। थोड़ी देर आंखें बंद कर कर बैठ गई। फिर जब आंख थोड़ी देर बाद खुली तो अपने आसपास देखा। मेरे 2 सीट ही छोड़ के 2 बच्चे बैठे थे। एक की उम्र रही होगी 5-6 साल और एक था 11-12 साल का। उनके साथ बड़े भी थे, पेरेंट्स लग रहे थे उनके, क्योंकि जो लेडी थी वो छोटे बच्चे को अपने हाथों से सैंडविच खिला रही थी। एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स से सवाल बहुत कर रहे थे। एक ने पूछा कि कौन डिसाइड करता है कि फ़्लाइट का टाइम क्या होगा, कब फ्लाइट जल्दी आएगी और कब लेट होगी। दूसरे ने कहा और ये जो अंकल है इन्होंने यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है, क्या ये स्कूल जाते हैं और इनका स्कूल अभी भी इस समय भी खुला है। तो मुझे उनके सवाल सुन के मज़ा आ रहा था। सोचा, और हाँ एक और चीज़ कि उनके पेरेंट्स ने कहीं पे भी उनको रोका नहीं कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, बाद में पूछना, इसके जवाब अभी हम नहीं दे रहे। कहीं पे भी वो इरिटेटेड नहीं थे, वो अपने बच्चों को जवाब दे रहे थे बहुत पेशेंटली, बहुत सब्र से। शायद वो जानते थे कि सवालों का पूछना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये जो जिज्ञासा, ये जो क्यूरियोसिटी मन में है, अगर उसको जागरूकता में बदलना है तो उन सवालों के जवाब मिलना और ढूंढना कितना ज़रूरी है। क्योंकि यही बच्चे अगर कल को बड़े होंगे, वो अगर सवाल पूछेंगे तभी तो चीज़ों को सीख पाएंगे, तभी तो दुनिया को समझ पाएंगे। जितने सवाल वो करते जाएंगे, चाहे वो अपने खुद के मन से करे, चाहे वो अपने दिमाग से करे, उनके जवाब ढूंढना कितना ज़रूरी हो जाता है अगर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, अगर ज़िंदगी में कुछ लर्न करना है। ये अप्लाई तो हम पे भी होता है कि हमें सवाल पूछने छोड़ने नहीं चाहिए। वो जो जिज्ञासा है, उनकी खोज, उनकी वो जो जिज्ञासा है उसको पूरा करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें सवाल करते रहने चाहिए। और आजकल तो हमारे पास इंटरनेट है, कितना कुछ है जिसके जवाब मिल सकते हैं। कुछ जवाब तो हमें अपने खुद के मन के अंदर भी मिलेंगे, बस सवाल करते रहना। ये एक लर्निंग है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एट एवरी स्टेप। कुछ के जवाब आपको अपने बड़ों से मिलेंगे, कुछ के जवाब आपको अपने दोस्तों से मिलेंगे, कुछ लाइफ ही दे देगी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिनसे हमें जवाब मिलेंगे। लेकिन सवाल करते रहना, वो खोज, वो एक्सप्लोर जो करते रहोगे जवाबों को ढूंढने के लिए, उसे रोकना मत। क्योंकि जिस दिन वो रुक गए उस दिन शायद हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी लर्निंग रुक जाएगी। तो वो मत होने देना। बस वो पेरेंट्स शायद यही समझ रहे थे कि कितना ज़रूरी है सवालों के जवाब ढूंढते रहना। यही आज बात करने की कोशिश कर रही थी मैं। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।